बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं आपके साथ हमज़ा और आप देख रहे हैं हमज़ा फूड सीक्रेट्स। तो दोस्तों, एक बार फिर हाजिर है एक नई रेसिपी के साथ। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाला हूं पेशावर का मशहूर तरीन दम पुख्त। इसको आप घर में इजीली कैसे बना सकते हैं, बहुत ही आसानी से बनता है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो अगर आप भी इसी तरह से पेशावरी दम पुख्त बनाना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो की एक एक स्टेप को ज़रूर फॉलो करें। बस 2-3 स्टेप से अगर आप इसको फॉलो करें तो आप घर में एक बेहतरीन दम पुख्त बना सकते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे हमने एक प्रेशर कुकर लिया है। आप इसको पतीले में भी बना सकते हैं, लेकिन टाइम बचाने के लिए यहाँ पे हमने प्रेशर कुकर का इस्तेमाल किया। और नीचे हमने जो सारा फैट था वो हमने शामिल किया। और यहाँ पे हमने 2 केजी के दरमियान गोश्त लिया है और इसको हमने बड़ी बड़ी सी बोटियों में काट लिया है। इसमें हड्डियाँ भी हैं, इसी तरह से बोटियों में आपने काट लेना है। दम पुख्त में बड़ी बोटियाँ जाता है, बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो अभी हमने जो बोटियाँ काट ली है वो इस चर्बी के ऊपर हम रख देंगे इसी तरह से। और इसमें हमारे पास हड्डियाँ भी हैं, हड्डियाँ भी इसी तरह से हम रखेंगे। तो जब हाफ गोश्त हम इसी में रख देंगे तो इसके बाद इसमें हम कटा हुआ प्याज डालेंगे। इसको हमने दरमियान में काट लिया है, इसी तरह से आपने इसमें रखना है, ये देखें। और इसके बाद इसमें 1 फूल लहसुन जाएगा, वो भी साबुत। और टमाटर को भी हमने दरमियान में कट लगाया है, थोड़ा सा टमाटर इसी जगह पे इसमें हम रख देंगे। और ये है हमारे पास 4 सब्ज़ मिर्च, 1 टीस्पून इसमें इसी जगह पे इसमें हम नमक शामिल करेंगे, 1 टीस्पून ज़ीरा और हाफ टीस्पून इसमें हम खुश्क धनिया पाउडर शामिल करेंगे। तो अभी इसके बाद जो गोश्त बचा हुआ है वो भी इसके ऊपर हम रख देंगे। दरमियान में टमाटर और प्याज हमने इसलिए रखें ताकि जो नीचे वाला गोश्त है उसमें भी अच्छी तरह से इस सारी चीज़ों का फ्लेवर आ जाए। तो जब ऊपर से भी हम इसी तरह से रख देंगे तो इसके बाद इसमें हम दरमियान में आलू को हमने कट लगाया था, 6 से 7 आलू हैं हमारे पास, ये रख देंगे। दम पुख्त में आलू का बहुत बड़ा मज़ा होता है, आप इसको ज़रूर ऐड करें। और 2 फूल लहसुन इसमें ऐड करेंगे और ऊपर हम 3 से 4 टमाटर ऐड करेंगे। इसको हमने दरमियान में कट लगाया है। इसी तरह से 2-3 प्याज है, इसको भी हमने दरमियान में कट लगाया है। तो दोस्तों, इसी दौरान आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे हमज़ा फूड सीक्रेट्स को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, जब भी मैं कोई नया रेसिपी अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो यहाँ पे इसमें हम 2 नींबू निचोड़ देंगे गोश्त को गलाने के लिए, और टेस्ट में भी बहुत बड़ा इजाफा होता है। तो यहाँ पे हमारे पास एक कटे हुए अदरक ये डालेंगे। और अभी इसके बाद थोड़ा सा पाउडर मसाले और शामिल करेंगे, 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा और हाफ टीस्पून इसमें हम नमक शामिल करेंगे। इसके बाद इसमें हम 2 गिलास पानी शामिल करेंगे। पानी आप ज़्यादा ना करें, बस गोश्त के मुताबिक आप डालें, क्योंकि इसको हमने लो फ्लेम पे पकाना है तो ये पानी जज़ब नहीं करता फिर। और अभी हम प्रेशर कुकर को बंद करेंगे और इसको हाई फ्लेम पे पकाएंगे 1 मिनट के लिए। जब इसका सीटी बज जाए तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं सीटी बज चुका है। तो अभी हम फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और 1 घंटे के लिए इसको बिल्कुल दम के आग पर पकाएंगे। तो 1 घंटे के बाद आपसे मिलते हैं और आपको दिखाते हैं कि हमारा दम पुख्त किस तरह तैयार हुआ है। तो हमारे साथ रहें। तो माशाल्लाह 1 घंटा पूरा हो चुका है और मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि गोश्त हमारा किस तरह गल चुका है कि नहीं। ये देखिए कितना मज़ेदार गोश्त गल चुका है और इसका टेस्ट भी बहुत मज़ेदार होता है। आप घर में इसको एक बार ज़रूर ट्राई कर लें। और अभी मैं आपको डिश आउट करता हूँ, ये देखें इसमें जो हर चीज़ का हमने साबुत शामिल किया था, इसका अपना एक फ्लेवर होता है, बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की रेसिपी। अगर हमारी आज की रेसिपी आपको पसंद आई तो प्लीज़ हमारे हमज़ा फूड सीक्रेट्स को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं डेली इजी और यूनिक रेसिपी लेके आता हूँ जो माशाल्लाह आप सब बहुत पसंद करते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। अगर इसके अलावा आपको किसी और चीज़ की रेसिपी चाहिए तो हमारे चैनल वीडियो सेक्शन पे विज़िट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। वस्सलाम।